जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हरियाणा में पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत सरकार ने जो आवेदन आमंत्रित किए थे 22 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक उनकी जो है फाइनल लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में क्या क्या डिटेल है और किन किन किसानों ने जो है इसमें गलत अप्लाई किया है, सारे का सारी जो है जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। ये देखिए, पब्लिक नोटिस फॉर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम एलोकेटेड इन फेज 4 ऑफ 2023 एंड 24। ठीक है, तो इसके अंदर दिया गया है कि जिन किसानों ने पेमेंट, कितने किसानों ने टोटल अप्लाई किया था, कितनों ने पेमेंट भरी है, उनमें से कितने की गलत हो गई है और कितने का जो मोबाइल नंबर या फर्स्ट वेंडर सिलेक्शन है वो गलत हुआ है। ये सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। देखिए, मैं आपको इसकी हिंदी में बता देता हूँ कि हरियाणा सरकार ने 22 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है आवेदन आमंत्रित किए थे। उसके अनुसार 18,410 जो है फार्म आवेदकों ने जो है इसके लिए अप्लाई किया था और उसमें से 11,301 ने जो है अपनी पेमेंट जो है दर्ज करा दी थी उसी दिन या उससे अगले दिन जाकर बैंक में, या आरटीजीएस या नेफ्ट दोनों ऑप्शन सरकार ने इसमें दिए थे। और उसके बाद सरकार ने एक बार फिर से जो है फ्रल पोर्टल को खोला था 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक। जो बाकी की 1366 जो है कैंडिडेट रह गए थे उनका वेंडर सिलेक्शन भरने के लिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ खामियां पाई गई थी, उन्होंने अपना वेंडर सिलेक्शन शायद खुद से चूज नहीं किया था, इसलिए सरकार ने ऑप्शन दोबारा दिया था। और उसके बाद जो है सरकार ने फाइनल लिस्ट जारी की है। ये देखिए, इसके अंदर आपको मिलेगा टोटल जानकारी। ये सबसे पहले देखिए, संख्या नंबर 1 में है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन बैंक। इसका मतलब है कि कितने आवेदकों ने जो है अपनी जमा राशि जमा कराई थी। उसमें है 11,301 ने अपनी जो है पेमेंट भरी थी बैंक में। और उसके बाद 31 जो एंट्रीज है वो क्या होगी, मर्ज उसको मिला दिया गया किसमें, टू फॉर्म 15 करेक्ट रिकॉर्ड। तो टोटल कंसिडर्ड कितने हो गई, 11,301 वे थी और उसमें माइनस कर दीजिए 16, तो ये बच गई 11,285। तो 11,285 जो है सही जो है फीस जमा कराई थी लोगों ने टोटल में से। उसके बाद आएगा कंसिडर्ड फॉर वर्क ऑर्डर ए। जो वर्क ऑर्डर के लिए कंसिडर्ड की गई है वो आइडेंटिटी है 10,695। और जिन आवेदकों के लिए जो अप्लाई किया था उसके अंदर जो गलतियां पाई गई है किसी भी प्रकार की, या को फैमिली आईडी डुप्लीकेट हो, या फिर पेमेंट एक से ज़्यादा बार करा दी हो, या फिर पेमेंट जितनी भरनी थी उससे कम जमा कराई हो, तो वो उनकी संख्या है 590। और उसके बाद जो वेंडर का सिलेक्शन करने के लिए जिन एप्लीकेंट ने जो है सरकार से अनुरोध किया था उनकी संख्या थी 1366। उसी के लिए सरकार ने 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक जो है पोर्टल को दोबारा फिर से खोला था, ताकि वे किसान अपना जो है वेंडर का सिलेक्शन अच्छे से कर सके अपनी इच्छा अनुसार। उसके बाद आएगा सिलेक्शन डन बाय एप्लीकेंट फ्रॉम संख्या नंबर 5 नेक्स्ट बी में है ये 1136। एरर जिसने वेंडर सिलेक्शन में जिसकी एरर थी वो उनकी संख्या है 230। अच्छा, उसके बाद आएगा टोटल कंसिडर्ड फॉर वर्क ऑर्डर ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर है 11,836। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट दिए गए हैं ए बी और सी। उसमें जो है कई कैंडिडेट जिन्होंने सही अप्लाई किया था उनके अंदर लिखा आएगा आपको एग्जैक्टली और मोर देन पेमेंट जो है आपने जमा करा दी जितनी जरूरत थी उसके अनुसार। और जिन्होंने फीस कम जमा कराई थी उनके आगे लिखा पाएगा शॉर्ट पेमेंट। और कई किसानों ने जो अपना मोबाइल नंबर या फिर आरटीजीएस नेफ्ट में जो है गलती हो गई थी उसकी भी आगे डिटेल दी गई है। ये देखिए, ये नोटिस पंचकुला डिपार्टमेंट का जारी किया है। जैसे पहले नंबर पर है, इसकी हम डिटेल जाने। इसकी फरल आईडी है SWPF 2024 25,660। तो इसको अमाउंट जमा करानी थी 2,02,000। इसका नाम है किसान का परमजीत। फादर नेम है इसका जगदीश। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, ब्लॉक महेंद्रगढ़, तहसील भी महेंद्रगढ़, गांव इसका है कोथल खुर्द। इसने अप्लाई किया था 10 HP DC समर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल कंट्रोलर के लिए जो इन्होंने अप्लाई किया था उसकी फीस है 2,02,000। और इन्होंने वेंडर का सिलेक्शन किया था शक्ति पंप का। ये इसका मोबाइल नंबर है। इसके देखिए नेक्स्ट एक के अंदर आएगा रिमार्क्स। रिमार्क का मतलब है क्या क्या उसमें अंदर खामियां हैं या फिर नहीं है, उसकी पूरी जानकारी दी गई। इसमें लिखा गया है शॉर्ट अमाउंट डिपॉजिटेड, बैलेंस अमाउंट टू बी
डिपॉजिटेड बाय द बेनिफिशियरी फॉर एलोकेशन इंस्टॉलेशन ऑफ पंप। इसके अंदर बोला गया है कि इन्होंने जो अपनी पूरी पेमेंट जो जमा नहीं करवाई, इनको भरने थे 2,02,000, लेकिन उन्होंने अपने जो अमाउंट शॉर्ट जमा कराई है, कितनी कराई है वो तो इन्हीं को पता है, क्योंकि बैंक के थ्रू इन्होंने जो आरटीजीएस या नेफ्ट करवाया था। तो जिन्हों के अंदर या जिस जिस किसान की आईडी अगर या हुआ है ना, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो पेमेंट जो है कम जमा कराई है जितनी फीस की रिक्वायरमेंट है। जैसे 3 HP जो डीसी इसमें ऑप्शन दिया गया था उसमें है 53,926, और किसी किसान ने इससे कम जमा करवाए है तो उसके आगे जो है रिमार्क आ जाएगा शॉर्ट अमाउंट डिपॉजिट का। ठीक है। और उसके बाद जिन किसानों ने सही जमा करवाई है उनके आगे भी जो है आएगा क्या, उन्होंने अपनी पेमेंट फुल जमा कराई है। देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसके, देखिए इसके अंदर कुछ ये भी है, देखिए आ गया फर्स्ट वेंडर सिलेक्शन कंसिडर्ड इन केस ऑफ मल्टीपल वेंडर सिलेक्शन डन आफ्टर सबमिटिंग डाटा वंस, प्रोविजन टू डिसेबल सेकंड टाइम वेंडर सिलेक्शन वाज इम्प्लीमेंटेड लेटर ऑन बाय सरल एनआईसी टीम। इसके अंदर बोला गया है कि जिन किसानों ने अपना पहला वेंडर जो चूज किया है, अगर किसी ने 2 वेंडर मतलब चूज कर लिए, जैसे एक शक्ति पंप का कर लिया एक ओसवाल का कर लिया, तो अगर पहले प्रेफरेंस उन्होंने शक्ति पंप को दी है तो पूरी संभावना है कि उसको सबसे पहले वेंडर की जो है वही प्रेफरेंस दी जाएगी और उसको शक्ति पंप ही लगेगा। इसके अंदर ये बताया गया है। इसके बाद मैं आपको एक और लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि जिन किसानों की पेमेंट जो सही जमा हुई थी उनके आगे क्या रिमार्क आएगा, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की गलतफहमी या कुछ ऐसी वो ना रहे। यहाँ पर पेज नंबर 64 से, शायद 64 से शुरू हो जाएगी लिस्ट, पहले 64 पेज तक तो ये ऐसे आ रहा है, फर्स्ट वेंडर सिलेक्शन गलत। इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है, जिन्होंने मिस्टेक की है उनकी भी आई हुई है, जिन्होंने नहीं की उनकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है, दोनों ही लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। तो जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो आ गई है, ये देखिए। इससे लेते हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने सही पेमेंट जमा कराई थी उसका एक और उदाहरण लेंगे हम। इसकी संख्या नंबर है 1027, फरल ID है इसकी 24,288। ठीक है। इनको जमा कराने थे 1,40,759 रुपये। इंदिरा अमी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, तहसील ब्लॉक रानिया। इन्होंने अप्लाई किया था 10 HPSC समर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर के साथ। तो इन्होंने जो अमाउंट जमा करानी थी वो करानी थी कितनी, 1,40,759 रुपये। और इन्होंने चूज की थी कौशल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए इसके आगे आ गया एग्जैक्ट और मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट एज पर कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कैपेसिटी के अनुसार जो भी अमाउंट की जरूरत थी वही अमाउंट जो उन्होंने जमा कराई है, यानी कि इनका फॉर्म जो है अप्लाई हो गया है, फॉर्म पूरा का पूरा इनका ठीक है। और सरकार ने इनकी लिस्ट जो है भेज दी है वर्क ऑर्डर के लिए कंपनियों को, और कंपनियों को जो इस बार जल्दी और वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। उम्मीद है कि इस महीने या मई तक जो है कंप्लीट वर्क ऑर्डर ये हो जाएंगे। जिन्होंने सही फॉर्म अप्लाई किया है उनके जो है मई या जून के फर्स्ट वीक तक जो है पूरे पूरे सोलर पंप लग जाएंगे। जिन्होंने 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जो अप्लाई किया था उनकी, ये देखिए एग्जैक्ट और मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट एज पर कैपेसिटी, या पूरी की पूरी लिस्ट जो है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नाम से है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन अब, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ पर हमने डाल दी है। अगर किसी किसान साथी को अपनी ये मैच चेक करना है तो वहाँ पर जाकर लिस्ट में जो है चेक कर सकता है। अगर और भी कोई अदर इंक्वायरी या फिर कोई प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम उसका जो है जवाब देंगे। किसी भी प्रकार की अगर जानकारी इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं। और आज से जो है आपको रेगुलर जो है ये वीडियो मिलेगी सोलर वाटर पंपिंग स्कीम को लेकर। तो इसके अंदर जो है कई किसानों का मिसमैच भी हुआ है, कईयों ने अपनी जो फैमिली आईडी जो है वो वर्चुअल दी हुई है, नहीं गलत दी हुई है। और उसके बाद कईयों ने मोबाइल नंबर या उसके जगह एम्प्टी भरा हुआ है, तो उसके कारण भी जो उनका फार्म जो है अप्लाई नहीं माना जाएगा। जिनका फार्म अप्लाई माना जाएगा उनका ऊपर लिखा आएगी एग्जैक्ट और मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट एज पर कैपेसिटी। तो ये आज की जानकारी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन किसानों की जो है फीस शॉर्ट जमा हुई थी वो अपने अपने जिलों के डीसी ऑफिस में जाकर जो संपर्क करें। और भी आगे इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।